गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब एक चैप्टर है कर्म का सिद्धांत। जैसी करनी वैसी भरनी, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये कहता है एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। होता क्या है कि जब आदमी कर्म करता है उसका फल कभी कभी तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी तुरंत मिल जाता है। तो तुरंत मिल जाता है तो उसको अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों करा। लेकिन जब वो फल बहुत टाइम बाद मिलता है या अगले जन्म में मिलता है तो उसको समझ में नहीं आता कि मेरे कौन से कर्म का फल है ये। और जब कर्म कर रहा था, खराब कर्म, गलत काम, चोरी, ठगी, बेईमानी, 420, जो भी कुछ कर रहा था, गलत काम कर रहा था, उसके बाद उसको तुरंत फल नहीं मिला तो उसको लगता है कि ये काम करना बहुत बढ़िया है, गलत काम करने से पैसा जल्दी पैदा होता है। तो वो एक सिद्धांत, एक नियम बना लेता है अपने जीवन का। और जब वो फल निकलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो जो भी है, गुरु तो हमको जो सही बात है वो बताते हैं कि अच्छा काम करोगे तो तुम एक अच्छा इंसान बनोगे, सबके हित के लिए जियोगे, भगवान तुमको भर भर के देंगे, तुम्हारे यहाँ कभी कमी नहीं पड़ेगी। जो भी अच्छी बात है तो अच्छी बातें होती हैं, और खराब बात होती है, बुरी बात होती है, गलत काम गलत होता है। तो जैसा हम देते हैं वैसा लौट कर मिलता है, जैसा बीज बोते हैं वैसी फसल निकलती है। जो हम यूनिवर्स में, कायनात में डालते हैं वो अनंत गुना होकर लौटता है। हमारा जीवन सर्व के हित के लिए होता है तो उसी तरह से हमको सारी बढ़िया चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो खुशी चाहिए तो खुशी देना शुरू कर दो। हमको जो चाहिए वो हम देना शुरू कर दें। अम्मा जी एक बात कहते थे, जिनको डायबिटीज़ होती है मीठा खिलाओ, सबको मीठा खिलाओ, क्योंकि तुम मीठा नहीं खा पा रहे, डॉक्टर ने मना किया है। वो चोरी छुपे खा लेते हो अलग बात है, पर डॉक्टर मना करता है तो सबको मीठा खिलाओ। मीठा खिलाओगे तो तुम्हारी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी, कम रहेगी, और तुम थोड़ा बहुत मीठा खा सकोगे। तो ये अब देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्या है ना, आपने जिस आदमी के लिए कुछ किया वो आपको लौट के कुछ नहीं दे रहा, कोई और दे रहा है आपको। तो प्रकृति तो कहीं से भी रिटर्न देती है। हम सोचते हैं हमने इसके लिए किया तो ये क्यों नहीं कर रहा हमारे लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको दिया वही करेगा हमारे लिए, कहीं से भी मिलेगा, कहीं से भी मिलेगा, है ना। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि फलाना मैंने इसके लिए करा, इसने मेरे लिए नहीं करा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। खुशी चाहिए तो खुशी देना शुरू कर दो। अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, अच्छे रिश्तेदार चाहिए, तो क्या करें, हम एक अच्छा दोस्त बन जाएं, हम एक अच्छा रिश्तेदार बन जाएं। हम कहते हैं फलाने रिश्तेदार हमारे ना ठीक नहीं हैं, गड़बड़ हैं, ऐसे कहते ना। और क्या हम अच्छे रिश्तेदार हैं? कहना ये चाह रहे थे कि जो हमको चाहिए वैसा हम खुद बन जाए। अच्छा दोस्त चाहिए, अच्छे दोस्त बन जाएं। अच्छा रिश्तेदार चाहिए, अच्छा रिश्तेदार बन जाएं। एक नेक इंसान हमको चाहिए, हमारा कारोबार कोई एक नेक इंसान संभाले, तो पहले हम नेक इंसान बन जाएं। तो जो हमारे संपर्क में आएगा वो नेक ही आएगा, और नहीं नेक होगा तो नेक बन जाएगा, क्योंकि हम उसको समझा देंगे बेईमानी नहीं करनी है। हमारे ठिए पे बैठ के बेईमानी नहीं करोगे, उसका क्या जा रहा है, वो कहेगा ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो ईमानदारी करूँगा। तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा जो भी हो, मैं तो ईमानदारी करूँगा। प्रेम चाहिए तो प्रेम दो, लविंग पर्सन बन जाओ, प्रेम करने वाला व्यक्ति बन जाओ। तुमको प्रेम चाहिए तो प्रेम करने वाला व्यक्ति बन जाओ। शांति चाहिए तो तुम शांत स्वरूप बन जाओ, तुम अशांति मत क्रिएट करो। घर में हम सबको शांति चाहिए होती है, और जब एक चिल्ला रहा होता है तो हम क्या, हमको शांति चाहिए हो तो फिर शांत रहना पड़ेगा। वो कहते ना, एक आदमी कब तक चिल्लाएगा,
चिल्लान दो उसे, कब तक चिल्लाएगा? अपने आप हवा निकल जाएगी, फुस हो जाएगा, सब हवा निकल जाती है चिल्लाने वालों की। देखिए उसको दम कहाँ से मिलता है पता है? ये एक थ्योरी है, पूरी किताब है इसके ऊपर, गेटिंग पावर। आपको ताकत चाहिए तो आप क्या क्या करो। दूसरों को चिल्लाकर लोगों को ताकत मिलती है, उन्होंने बताया है। दूसरों पे चिल्लाकर लोगों को ताकत मिलती है। मैं देखा देखा, उसको ताकत मिलती है। और आप बिल्कुल शांत रहो तो उसकी ताकत सब निकल जाती है। कभी देखिएगा करके, बिल्कुल शांत रहिएगा, मुस्कुराइएगा मत, क्योंकि मुस्कुरा गए तो वो और चिल्लाएगा। मुस्कुराइएगा नहीं, बस शांत भाव से, जैसे आप सुन रहे हैं उसकी बात, बस आप सुन रहे हैं उसकी बात, बस इस तरह पोज करिएगा, बस शांत। ना मुस्कुराना है, ना दुखी होना है, ना मुंह बनाना है, ना कुछ नहीं करना, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं दिखाना, बिल्कुल शांत। कभी करके देखिएगा, देखिए क्या होता है। थोड़ी देर में उसकी हवा निकल जाएगी और वो गाली देता हुआ, बकता हुआ, पैर पटकता हुआ वहाँ से निकल जाएगा। और उसके बाद दोबारा चिल्लाने में वो सोचेगा। इनके तो कान पे जू नहीं रेंगती, तो फिर टोंट मारेगा दो चार, ये तो बड़े ज्ञानी हो गए हैं साहब, अब तो सत्संगी हो गए हैं, तो सत्संग में जाने लगे, वही देखियो। खैर वो टोंट मार मूर के अपना वो भी देखें, कोई असर नहीं होता। इनसे बात करना ही बेकार है, हटे चले, बात करना ही बेकार है इनसे। बस ये फिर लास्ट उनका डायलॉग होगा, इसके बाद कोई डायलॉग आपको सुनने को नहीं मिलेगा और आपका घर शांतिमय हो जाएगा। तो हमको जो चाहिए वैसे हम बन जाएं। फिर देखिए हमारा मन होता है किसको हम क्या दें, ये तो दूसरों की बात थी। अब हमारी बात आती है। पीछे एक घटना याद आ गई मुझे। एक दुकानदार को उस पर 2 जने थे दुकान पर, पास में ही है दुकान, तो हमने 2 शर्ट्स भेजी। तो थैले में, दिवाली का टाइम था तो कुछ लोगों को दे रहे थे, तो जैसे होता है याद आ गया भाई इनके यहाँ से सामान आता है बराबर से, तो 2 शर्ट भेजी कि प्रसाद है आपके लिए, गुरुजी ने भेजा है। तो उन्होंने कहा प्रसाद, ये कैसा प्रसाद है, पहली बार देखा है। प्रसाद तो वो होता है ना दोने पत्ते में, बोले ये काय का प्रसाद है। खैर 15 दिन बाद, कुछ दिवाली के बाद, कुछ जैसे कुछ पता नहीं क्या, कुछ समोसे यहाँ बट रहे होंगे, तो ये हुआ कि दुकान इधर भी दे आओ। तो दुकान पर 2 समोसे। बोला हाँ अब की बार ये कैसे? बोला तुमने पिछली बार तुम्ही ने तो कहा था कि समोसे, वो कुछ खाने वाला प्रसाद होना चाहिए। प्रसाद मतलब खाने वाला प्रसाद, अब वही आया है। अब शर्ट गई। तो एज यू, जैसा हम सोचते हैं वैसा यूनिवर्स हमको लौटा के देता है। सीखने को ही मिलता है। शर्ट तो मिल गई थी उनको, आप ये मत सोचिएगा कि शर्ट वापस आ गई, वो तो मिल गई थी, पर उन्होंने जो कामना करी उनको लौटकर वही मिला। अगर वो ये सोचते अच्छा तो इनके यहाँ से जब प्रसाद आता है तो शर्ट ही आती हैं, तो पर शर्ट ही आती। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसको। आप जैसा सोचते हैं, संकल्प की सृष्टि है, जैसा संकल्प करते हैं लौटकर वैसा ही मिलता है। तो 2 चीज़ें जुड़ी हैं कि आप जो चाहते हो वैसा आप करो, एक, और दूसरा जो आप चाहते हो वही संकल्प करो अपने लिए। एक है दूसरों के लिए, एक है अपने लिए। एक बार एक ऑफिस में एक बॉस ने अपने क्लर्क को डांट दिया। क्लर्क डांट खा गया। क्लर्क ने जाकर घर में बीवी को डांट दिया। बीवी ने बच्चों को डांट दिया। बच्चों ने बाहर गए, वहाँ एक कुत्ता बैठा था, उसके डंडी मार दी। कुत्ता कें 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 करता हुआ वहीं पर कुछ घूम रहा था। वो बॉस घर को आ रहे थे, पास में ही घर था। कुत्ते ने उन बॉस को काट लिया। एक कहानी पूरी बन गई। पहले आधी कहानी सुनाते थे आपको। तो लौट कर किसको क्या मिला? जिसने जैसा दिया लौट करके उसको वैसा मिल गया। कुत्ते ने काटा बॉस को, क्योंकि बॉस ने काटा था क्लर्क को, क्लर्क ने काटा था बीवी को, बीवी ने काटा बच्चों को, बच्चों ने काटा कुत्ते को, कुत्ते ने काटा बॉस को। मतलब मैं आपको कहानी वैसे सुना रहा हूँ। ये घूम कर
कहानी लौटकर हम ही को मिलती है जैसा हम करते हैं। व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। जैसा हम बोते हैं वैसा काटते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा फल लौटकर हमको मिलता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये कर्म का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है लॉ ऑफ क्रिएशन। प्रकृति में कुछ भी बाई चांस नहीं होता। लोग कहते हैं बाई चांस ऐसा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, हमारा तो काम था फलाना, शादी थी लड़की की, पता नहीं कैसे हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, तुम्हें पता ही नहीं है कैसे हो गई। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो गई, बहुत अच्छे, हमने तो सोचा भी नहीं था इतनी बढ़िया हो जाएगी, पता नहीं कैसे हो गई। वो ये कहना चाह रहे, पता नहीं है उन्हें कैसे हो गई। तो कह रहे हैं आप चाह रहे थे कि आपकी बेटी की शादी अच्छी हो जाए, प्रकृति ने सुना, हमारे विचार ये यूनिवर्स कैच करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमारे विचार यूनिवर्स कैच करता है। इंटेंट कहते हैं इसको, इंटेंट करना, संकल्प करना। हम जो संकल्प करते हैं यूनिवर्स सुनता है और वो फिर एक्शन में आता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम कर्म करते हैं। इसी प्रकार जैसी हम सोच भगवान को देते हैं, यूनिवर्स को देते हैं, प्रकृति को देते हैं, परमात्मा को देते हैं, इस ब्रह्मांड को देते हैं, वैसा होने लगता है। एक जने का मुझे याद आ गया, अभी पीछे की बात है, महीने भर पहले की, तो कह रहे थे पीछे के 2 साल में बहुत वाणी चल रही है इस पर कि एज यू थिंक सो एक्सपीरियंस, आप जैसा सोचते हो वैसा आपके साथ होने लगता है। तो बोले इन 2 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा अनुभव करा है, मैंने उतार चढ़ाव देखे। इस कोरोना के पीरियड में मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, मैंने नया बिजनेस सोच विचार करके शुरू करा और वो धीरे धीरे पकड़ गया, अच्छा चल गया। पीछे के समय में मैंने अच्छा पैसा कमाया। तो मैंने देखा कि मेरे ही विचारों ने मेरे बिजनेस को ठप कर दिया था, क्योंकि जैसे कोरोना आया मेरे अंदर एक डर आया कि अब मेरा बिजनेस ख़त्म, और मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया। दूसरा विचार आया, कुछ लोग नए नए बिजनेस कर रहे हैं, गुरु की वाणी में बराबर हम लोग तो नई नई चीज़ें ले रहे हैं, मंडे मीटिंग में तो बहुत कह रहे हैं आप सोच समझ के एक नया काम शुरू करो, लगातार लगे रहो, घबराना नहीं, भगवान आपके साथ हैं, आपका काम चलेगा। क्यों नहीं, आप धारणा बनाओ आपका काम चलेगा। और उन्होंने धारणा बनाई और उनका काम बड़ा अच्छा चल गया और अच्छा पैसा कमाया। तो ये सारा कुछ क्या है? लॉ ऑफ क्रिएशन। आप जो सोचते हैं ब्रह्मांड सुनता है, और आप भी कर्म करते हैं और ब्रह्मांड भी आपका साथ देता है। तो उन्होंने बताया कि मेरी सोच बदलने से मेरा जीवन बदल गया। बदले विचार बदले जीवन। पीछे बहुत चला है सोच के ऊपर, तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। अब मैं बीच में भूल गया था, 1 महीने पहले एक जने ने अपनी पूरी कहानी सुनाई थी इस तरह की कि मेरा विचार बदलने से मेरा जीवन बदल गया, नहीं तो आज मैं ख़त्म हो गया होता। या कोविड के समय में मेरा बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो ख़त्म हो गए होते। वो नेगेटिव सोचने वाला आदमी जो सत्संग में नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं सोचता, जो अपनी विचारधारा को बदलता नहीं है, वो तो ख़त्म ख़त्म मतलब ख़त्म। ये बोले मैं सारी बात सुनता था, समझता था, और मैंने दोबारा से प्रयास किया और बहुत अच्छा चल गया। इसको कहते हैं बाउंस बैक। दोबारा कोशिश करो, हार मत मानो। गिरते हैं शाही सवार मैदानी जंग में। शाही सवार जो होते हैं मैदानी जंग में गिरते हैं, पर फिर उठ खड़े होते हैं, फिर चढ़ते हैं घोड़े पर, फिर तीर छोड़ते हैं और फिर मारते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम 1000 बार गिरो, परवाह मत करो, फिर खड़े हो जाओ और फिर चलो। ये सब बातें सुनते हैं ना लोग। तो उन्होंने, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बड़े शहरों में, अपनी कथा नहीं सुना पा रहे होंगे, पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दोबारा से उठ खड़े हुए और चल पड़े। बच्चे हैं, किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए, घबरा जाते हैं, हम तो अब की बार अच्छे नहीं कर पाएंगे, अब की बार अच्छा। अरे एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए तो क्या हो गया, 2 में कम आ गए, 3 में कम आ गए, कोई बात नहीं, 2 में बहुत अच्छे आए, अगली बार फिर प्रयास करो, फिर कोशिश करो, 5 में से 4 में अच्छे आएंगे, 3 में अच्छे आएंगे, और कोशिश करो, 5 में से 4 में अच्छे आएंगे, और कोशिश करो, 5वें में अच्छे आएंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो रुको नहीं,
कोशिश करते रहो। स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट एक्टिंग। कर्म करो धैर्य के साथ। पेशेंस इज वेटिंग एंड एक्टिंग। कर्म करो धैर्य के साथ, एक्टिंग वाइल वेटिंग। और तुम प्रतीक्षा कर रहे हो अच्छे रिजल्ट आने की, उस बीच में कर्म करते रहो, रुकना मत। भगवान ने गीता में कर्म की बहुत तारीफ करी है। हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, कई जगह कहा है। गुरु ग्रंथ साहब में आता है कि अपने 10 उंगलियों के जोर से प्रयत्न करके तुम धन कमाओ, या जैसे भी उनका शब्द का अर्थ है, अलग अलग लगा लेते हैं लोग, पर ये कहा है 10 उंगलियों के जोर से तुम कर्म करो, जो तुम करना चाहते हो करो। हमारी 10 उंगलियां होती हैं ना, पर पूरा जोर लगा दो। धैर्य रखिए, चीज़ें अच्छी होंगी, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएंगे। धैर्य का मतलब ये नहीं होता। धैर्य का मतलब होता है अच्छे का इंतज़ार करते करते अपने कर्म को लगातार करते रहना। कुछ अच्छे का इंतज़ार करते करते अपने कर्म को लगातार करते रहना। फिर आता है लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। स्वीकार भाव। लोग कैसे हमारे चारों तरफ, हम उनको सबको बदल नहीं सकते। थोड़ों को बदल सकते हैं, लेकिन थोड़े ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं बदल सकते। तो वो जैसे हैं उनको स्वीकार कर लो, आगे बढ़ो, तुम अपना काम करो। परिस्थितियाँ जैसी हैं, सब परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते, कुछ को हम बदल सकते हैं। जिनको बदल सकते हैं उनको बदलो, और जिनको नहीं बदल सकते उन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो, अपना कर्म करते रहो। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एक कारण से है, और वह है एक्सपेक्टेशन, दूसरों से इच्छा रखना। यही हमारी प्रॉब्लम है। और अगर हमें किसी से कोई इच्छा नहीं है, हमें अपना काम करना है, मुझे करना है तो करना है, आप आगे बढ़ते जाओगे। और जैसे ही दूसरों से इच्छा करते हैं, बस मन खराब हो जाता है। यहाँ तक कि प्रकृति से भी कह रहे हैं, सुबह उठे बारिश हो रही है, अब क्या करोगे? चलो घर से निकले गाड़ी में, कार है आपके पास, कार में चलते हैं, बारिश हो रही है, गाड़ी खराब हो गई, अब क्या करोगे? तो बोला अपने मूड को खराब मत करो, कुछ और सोचो, अब क्या कर सकते हैं। छाता होगा घर में, छाता पकड़ो, काम पे चलो। नीचे से भीग जाएंगे, नीचे के कपड़े भीग जाएंगे, पैंट भीग जाएगी, जूते भीग जाएंगे, अब ये तो जीवन है, चलता है। ये सब सोच के आदमी रुक नहीं सकता। एक व्यक्ति दुखी था, पूछा भाई क्यों दुखी हो? बोला मेरी एक बेटी तो शादी हुई है कुम्हार से, एक बेटी की शादी हुई है छाता बेचने वाले से, छाता बेचता है, वो छाता बनाता है और बेचता है। अब मैं इस कारण सारा टाइम दुखी रहता हूँ, बारिश होती है तो मैं दुखी होता हूँ, और बारिश नहीं होती तो मैं दुखी होता हूँ। समझ में आया? बारिश हो तो कुम्हार दुखी, तो उसकी बीवी दुखी, उसकी बीवी मतलब इसकी लड़की दुखी, लड़की दुखी तो मैं दुखी। तो बारिश होने में ये समस्या, उधर छाते वाली सुखी है पर ये दुखी है तो मैं दुखी, और बारिश नहीं हो रही तो छाता नहीं बिक रहा, छाता नहीं बिक रहा तो मैं दुखी। तो दुखी रहने वाला हर हाल में दुखी रह सकता है, और खुश रहने वाला हर हाल में खुश रह सकता है, अपने ऊपर होता है। जब बारिश हो रही हो तो छाते वाली की तरफ देखो, जब धूप निकल रही हो तो कुम्हार की तरफ देखो, तो हर हाल में खुश। फिर है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का सिद्धांत। यदि काम होना है तो मुझे करना है। देखिए साथी सब होते हैं, नौकर चाकर होते हैं लोगों के पास, फैक्ट्री है, वर्कर्स होते हैं, ऑफिस है, उसमें भी दुनिया भर के काम करने वाले होते हैं। लेकिन जो ये सोचता है कि जो काम होना है ये मुझे करना है, तो टीम को साथ लेके चलता है, किसी को ब्लेम कंप्लेन ये सब नहीं करेगा, उसको काम करना है, खुद करना है और सबको लेके चलना है। वो आता है ना, एक दृष्टांत आता है कि एक आदमी का तो बहुत बढ़िया खेत लहला रहा था, उसी के पास में दूसरे आदमी का खेत बंजर सा ऐसे ही पड़ा हुआ था, बेकार सा, कोई खास फसल नहीं थी। पूछा गया,
भाई ऐसे कैसे, दोनों पास पास खेत हैं, ऐसे कैसे? बोले हम दोनों भाई हैं, मेरा सिद्धांत है आओ काम करें, इसका सिद्धांत है जाओ काम करो। ये पड़ा रहता है अपना, शराब पीता है और ये सब, और मेरा है आओ काम करें, मैं साथ में मेहनत करता हूँ तो मेरी फसल लहला रही है। समझ में आ रहा है? कुछ समझने का इसमें कुछ है नहीं, दिमाग लगाने का, सीधी बात है। आओ काम करें, आपको अचार डालना है आप डाल दो, नहीं तो आप अपनी जो मेड सर्वेंट है, सेवाधारी है, उससे को तू डाल दे। अब उसने डाल दिया, वो सड़ गया 15 दिन बाद ही। आपने डाला तो आप 10 बातों का ध्यान रखोगे, हाथ साबुन से धोकर आप उसको पोंछोगे सूखे कपड़े से। वो तो अपना लिया धोया, उनने अचार डाल दिया, पानी भी गया उसमें, वो सड़ गया। आओ काम करें, मेरी जिम्मेदारी है, जो ऐसा सोचता है उसके काम बढ़िया होते हैं। यह है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम कोई पेड़ नहीं हो, हम कोई पेड़ नहीं हैं। अगर हमें पसंद नहीं है आज के हालात परिस्थिति, तो हम आगे बढ़ें, उनको सुधारें, कोशिश करें। हम जहाँ पर हैं वो जगह हमें पसंद नहीं है तो आगे बढ़ो। तो जो पसंद नहीं है उसमें बदलाव लाने के लिए हम कुछ काम करना शुरू कर दें। बदलाव कैसे आएगा? विचार करें, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये भी कहावत है। विचार करें और उसको ठीक करने का प्रयास करें, जो भी परिस्थिति हमको पसंद नहीं है। फिर आता है लॉ ऑफ ग्रोथ, प्रगति का सिद्धांत। अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं, अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। तो लगातार प्रगति की आवश्यकता है। कोई भी स्कूल होता है, पहले खुलता है, बच्चे आते हैं 2-4, टीचर रख दी 2, फिर प्रगति उसमें जब होती है, प्रगति के बाद उसमें कंप्यूटर भी आएंगे, उसमें लैब भी बनेंगी, उसमें ग्रोथ होती जाएगी। लगातार बढ़ते जाना है तो स्कूल बढ़ता चला जाएगा, बच्चे बढ़ते चले जाएंगे, टीचर बढ़ती चली जाएंगी, स्कूल बड़ा होता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ये प्रगति का सिद्धांत है। ग्रो करो, आगे बढ़ो, आगे और चीज़ें बढ़ाओ और बढ़ो। जो बढ़ेगा नहीं वो पीछे चला जाएगा। लोग देखेंगे अरे ये तो स्कूल वैसा का वैसा ही है, वो पीछे चला जाएगा। लोग आना उसमें कम कर देंगे, बच्चे कम होते चले जाएंगे। ग्रोइंग ओल्ड इज़ ऑटोमेटिक, पुराने होते जाना ये अपने आप ऑटोमेटिक है। बूढ़े सब होते हैं, बुज़ुर्ग कोई कोई होते हैं। बूढ़े सब होते हैं, बुज़ुर्ग कोई कोई होते हैं। क्या मतलब? जिनके पास कोई उद्देश्य है, मकसद है, कोई एक गोल है अचीवमेंट के लिए, वो सब बढ़ते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं लगातार। और नॉलेज हासिल करते करते आदमी बुज़ुर्ग यानी एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। बूढ़ा उसको कहते हैं जिसके पास कोई विशेष एक्सपीरियंस नहीं है, और है भी तो उसको सुनने वाला कोई नहीं है, और सुनने वाला भी है तो वो शेयर नहीं कर पाता है, वो अपनी बात को ठीक से बता नहीं पाता है। ऐसा करोगे ना तो ठीक रहेगा। भाई ऐसा करोगे तो ठीक रहेगा, बताओ, हमें समझाओ, क्यों ऐसा करें, क्यों ठीक रहेगा, क्या होगा? हमें ना मालूम, अपनी बात कह दी, खत्म। बुजुर्ग वो हैं जो हर चीज़ को समझाते हैं। ये करोगे तो ये होगा, क्यों? क्योंकि ये पूरी बात बताएंगे। दे कीप ऑन लर्निंग, इसका पॉइंट है बुजुर्ग होने का। दे कीप ऑन लर्निंग, वो बराबर सीखते रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, और वो अनुभवी होते जाते हैं, वो बुजुर्ग कहलाते हैं। कोई राय करनी हो तो लोग उनसे राय करते हैं, वो दुनिया के बारे में जानते हैं। भगवान को मानना होता है और दुनिया को जानना होता है, ये बड़ा भारी फर्क है। भगवान हैं, तुम जानने चलोगे तो जीवन बीत जाएगा, और मान लोगे तो अभी हैं, अभी हैं, अभी हैं, इसी क्षण, इसी पल, अभी यहाँ भगवान हैं। पकड़ लो, भगवान निराकार हैं, निराकार हैं, सर्वत्र सर्वव्यापक हैं, वासुदेव सर्वम, गीता भगवान ने कह दिया।
खालिक खल्क खल्क में खालिक पूर्ण रहे हो सर्वठाई। परमात्मा संसार में, संसार परमात्मा में ठसाठस भरे हुए हैं। सर्व खलुदम ब्रह्म नहीं हम नास्ति किंचन, सर्वत्र ब्रह्म है नहीं दूसरा कुछ भी। सब जगह ला इलाहा इल्लल्लाह अजान में कहते हैं। कुरान वो जब अजान होती है मस्जिद में तो उसमें कहते हैं, लास्ट लाइन है ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नहीं है सिर्फ एक अल्लाह के सिवाय। अल्लाह के सिवाय और कुछ नहीं है, मतलब सर्वत्र भगवान है। सर्व वो नाम तो ना इस पर बन जाइए, नाम तो अलग अलग सब बोलते, एक ही बात है। एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। एक नूर से सारा जगत उत्पन्न हुआ है। क्या अच्छा क्या बुराई तुम बोलते रहो, पर एक ही नूर से जगत उत्पन्न हुआ है। तो सारा जगत परमात्मा ठसाठस व्याप्त है, हर जगह भगवान है। लो पकड़ो। और हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र भगवान है, आपके अंदर बाहर सर्वत्र भगवान है, भगवान ही भगवान है। ये मानने की बात है। आप कहोगे दिखाओ, तो भैया दिखा तो कोई नहीं पाएगा। नहीं कोई होगा जो दिखा देगा, तो ढूंढो उसको, तो ढूंढते रहो। और मान लो तो अभी मान लो, गुरु की वाक्य और शास्त्रों की वाक्य दोनों एक हैं। भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक है, सब जगह हैं, व्यापक हैं, व्यापक सब जगह मान लो। और संसार को जानना होता है, कैसे है, क्या करने से क्या होगा, क्या बढ़िया है, क्या घटिया है, मेरे लिए क्या ठीक है, मेरा गोल क्या है, मेरी ज़िंदगी का क्या क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, ये मुझे मालूम करना है, मुझे जानना है। मानने से नहीं होगा, खाली मुझे जानना होगा कैसे करूं, क्या करूं, कैसे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो। तो लर्न मोर, डू मोर, बी मोर। अगर हम सीखते जाते हैं लगातार और ज़्यादा करते जाते हैं, कर्तव्य कर्म करते चले जाते हैं, तो हम बड़े बन जाते हैं। अब बड़े में बुजुर्ग भी हो सकते हैं, पैसे वाले भी हो सकते हैं, पद वाले भी हो सकते हैं, मान सम्मान वाले, जानकार, किसी भी तरह से बड़े हो सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं वैसे आप बड़े हो सकते हैं। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करो, पढ़ो लिखो, होशियार बनो और ज़्यादा कर्म करो। खाली होशियार मत बनना, साथ में कर्म करना बहुत ज़रूरी है। बिना कर्म के होशियार आदमी बेकार है, कोई नहीं सुनता उसकी। क्योंकि वो देखते हैं अरे है तो बड़ा होशियार लेकिन बैठा कहाँ है, ये पुराने घर में है, टूटे टाटे में है, बनना है। नहीं भाई, वो तो उसको देखेंगे ना, तू इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, तू क्या है, तू तो ये है। तो लर्न मोर, डू मोर, बी मोर। तब खाली लर्न मोर से नहीं होता, डू मोर, ज़्यादा कर्म करो और बनो वैसा, जैसा तुम बोलते हो वैसे बनो। तुम्हें बन जाओगे वैसे तो लोग तुम्हें सुनेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे। बुजुर्ग बनोगे, बूढ़े नहीं होगे कभी तुम। ये लोग कभी बूढ़े नहीं होते। 98 ईयर्स का साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट ही होता है और लोग बड़ी इज्जत करते हैं उसकी। और आज दिन तक लोग उससे राय लेते हैं और आज दिन तक वो लगा हुआ है काम में। ऐसे कई साइंटिस्ट हैं दुनिया में, 100-100 साल के हो गए हैं और लगे हुए हैं काम में, काम नहीं छोड़ते। सत्संगियों से सबसे मेरा कहना रहता है, काम मत छोड़ना कभी, काम करते रहना, आपका शरीर चलता रहेगा। वैसे मैं अपने से कहता हूँ एक बात, आई एम 25 ईयर्स यंग, मैं 25 साल का जवान हूँ। तो लर्न मोर, डू मोर, बी मोर। आप ज़्यादा सीखो, ज़्यादा करो, तो आप बड़े बनते चले जाओगे। बड़ा मतलब बड़ा किसी भी बात में बड़ा, बड़े भक्त बनो। बैठे बैठे कोई भक्त नहीं बन जाता, भक्त को भक्ति करनी पड़ती है तब वो बड़ा भक्त बनता है। दूसरों की नज़रों के लिए नहीं, अपनी नज़रों में। मैं आज भगवान के पास पहुंच गया हूँ, आज मैंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, आज मैंने दीदार कर लिया है, मैंने उनको देख लिया है, मैंने उनको जान लिया है, मैंने उनको पा लिया है। वो भक्त कहता है। हमारे लिए जानना अभी नहीं हो पाएगा, हमें पहले मानना पड़ेगा। फिर आता है लॉ ऑफ फोकस। जहाँ आप फोकस करते हैं, वेयर यू फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ आप ध्यान दोगे वहाँ आपकी एनर्जी केंद्रित हो जाएगी। जहाँ आप ध्यान दोगे वहाँ आपकी एनर्जी केंद्रित हो जाएगी। आपको जहाँ परिणाम चाहिए
जहाँ आपको चाहते हैं वहाँ आप फोकस करो। जैसे माँ बच्चे पर फोकस करती है, छोटे बच्चे पर, उसका पूरा ध्यान छोटे बच्चे की तरफ रहता है। वो बच्चा ग्रो करता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, निखरता चला जाता है। माँ उसको पाल पोस कर निखार देती है, एक बढ़िया इंसान बना देती है। उसकी सारी एनर्जी माँ की वहीं लगती है। तो जहाँ आपको जो भी करना है, जिसको जो करना है, हर एक का गोल अलग होता है। हर व्यक्ति का एम, उसका गोल, उसका पर्पस, उसकी लाइफ का मकसद अलग होता है। वहाँ एनर्जी लगाए। और जो बेकार की बातों में आप एनर्जी लगाओगे, गॉसिप करोगे, इधर उधर की बात करोगे, आपकी एनर्जी खराब जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो पूरी शक्ति सामर्थ्य में वहाँ लगानी है जहाँ हम रिजल्ट्स चाहते हैं, जहाँ हम फल चाहते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं वहाँ एनर्जी लगाओ। बेकार की बातों में एनर्जी लगाना बेकार है। फिर आता है द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ, अभी इसी समय में, इस पल में। यस्टरडेज हिस्ट्री, कल जो हो गया वो तो बीत गया, वो तो हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया वो। टुमारो इज मिस्ट्री, आगे क्या होगा पता नहीं। टुडे इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, आज हमारे आगे भगवान का दिया हुआ उपहार है। उपहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिफ्ट, या दूसरा नाम प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट, अभी, इसी पल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रेजेंट। तो आज एक उपहार है भगवान की तरफ से हमारे लिए। आज आप भगवान को याद करो, आज आप कोई अच्छा काम करो, आज एक अच्छा इंसान बन जाओ, आज सबके लिए भाव रखो, हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। आज कोई भी अच्छा काम करो आप, आज आपके हाथ में। टुडे इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड, प्रेजेंट। भगवान ने हमको प्रेजेंट दिया है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, तभी कहते हैं ना, इस पल में जाग कर रहो, अवेयरनेस में रहो। आप सुन रहे हैं मेरी बात, ये अवेयरनेस है। आप नहीं सुन रहे, कहीं खोए हुए हैं, ये डे ड्रीमिंग है, दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न, दिन में सपना देखना, मन से मिला रहना दिवा स्वप्न है। और जाग कर बात को सुनना, ये लिव इन द प्रेजेंट है, लिव इन द मोमेंट है, ये अवेयरनेस है, सुजागी, होश। तो अगर आज हमें कोई भी मन में चिंता है, फिक्र है, कोई बात है, तो या तो हम पास्ट का सोच रहे हैं या फ्यूचर का सोच रहे हैं, या तो भूतकाल में पड़े हैं या भविष्य का में पड़े हैं, उसका सोच रहे हैं, तब चिंता होती है। इस पल में आपको कोई चिंता, इतने सारे लोग बैठे हैं, बताइए इस पल में, अभी में कोई चिंता, अभी में कोई चिंता। पर जैसे आप मिलोगे पास्ट से और फ्यूचर से, भूतकाल से जो हो गया उससे, उसने मुझसे ना तब ऐसे कहा था, अब दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आ गया, तब ना उसने ऐसा किया था, अब आगे क्या करेगा, चिंता लग गई। तब ऐसा हुआ था, आगे क्या होगा, चिंता लग गई। टुडे इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड, आज का दिन भगवान की तरफ से उपहार है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहें, जाग कर रहें। इस पल में कोई चिंता नहीं है, इस पल में हमें कोई चिंता नहीं है। इस पल में जीना सीखें। आज से हम इसी पल में जिएंगे, ये आपकी धारणा बना लीजिए, धारणा बना लीजिए। इसी पल में रहेंगे हम। आगे पीछे का भगवान जाने, आप क्या, हम क्या कर सकते, पीछे का हम कुछ कर नहीं सकते, आगे का हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस पल में जिए। पीछे जो हो गया आप क्या कर सकते हैं, हो गया वो तो खत्म। बीती सो बात गई, बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले, मतलब अब जो हो गया वो हो गया। इस पल में जिए। मैन सफर्स मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, जागे हुए व्यक्ति को कोई इतना दुख नहीं होता जितना उसकी कल्पनाओं में दुख होता है। कल्पनाओं में दुख क्रिएट करता है। एक बच्चा कर रहा और रोटी खा रहा, एक संत जी निकल रहे थे, बेटा बड़ी मिर्चा है क्या रोटी में? उन्हें रोटी में तो मिर्चा नहीं है, रोटी तो सादा है। उन्होंने गस्सा तोड़कर खाया, बिल्कुल सादा रोटी। बोले मिर्चा कहाँ है? वह माँ ने कहा था
ख्याल की मिर्चा बना के सोच कर मिर्चा बना लेना, मिर्चा के साथ खा रहा हूँ रोटी खाना। संत जी ने कहा अरे पागल, तेरी मम्मी की बुद्धि उतनी काम करती है जितना है, ऐसे कर, नई बात बताता हूँ तुझे। गुलाब जामुन देखा है कभी? हाँ, एक शादी में देखा था, 2 बच्चे खा रहे थे उनके, मैं तो वहाँ काम करने वाले जो थे अपने पिताजी के साथ गया था, तो मैंने तो दूर से देखा था गुलाब जामुन। बोला पता है तेरे को कैसा होता है? बस सुना था, बहुत बढ़िया टेस्टी होता है और मीठा होता है। बोला कल्पना कर, खा। मैन सफर्स मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। इस पल में कोई दुख नहीं है, आदमी बना लेता है, जैसे उसने मिर्चा बना ली। कभी हम ऐसे करते हैं नीचे से ऊपर, या हाथ को यूँ करके और ऊपर, तो हाथ का जितना वजन है मालूम। अब ऐसे कल्पना करो आपके हाथ में 10-10 किलो का वजन है, अब उठाओ, ना उठेगा। कल्पना में इतनी ताकत होती है। आपके हाथ में कोई वजन नहीं है, चलो कोई वजन नहीं है, अब चलो उठाओ, देखो देखो कोई वजन नहीं है। अब 10 किलो का ले लेना, अगली बार जब बाहर जाओ, जब थाली हो तो थाली को ऐसी कल्पना करना 10 किलो की, देखो क्या होता है। आप यूँ हो जाओगे एकदम नीचे को, 10 किलो की थाली, और पकड़ियो पकड़ियो, हो गई। कल्पना में इतना दम होता है। ये आपको, आप करके देखिएगा घर पे, यहाँ आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आप करके देखिएगा, कल्पना में इतना दम होता है। वास्तव में जितनी परेशानी नहीं होती उतना उसको सोच सोच कर आदमी परेशानी बना लेता है। एक कल्पना का दम है, और यही कल्पना एक अच्छे इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। कल्पना में आर्किटेक्ट बिल्डिंग खड़ी कर देता है, कल्पना में उसका स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर देता है, कल्पना में दिखाता है वहाँ, देखिए आपकी बिल्डिंग ऐसी बनेगी, और ये तो बड़ी सुंदर है। पहले कागज़ पे दिखाएगा, फिर बना के मॉडल दिखाएगा, उसका टेबल पर मॉडल बना देते हैं इतना ऊंचा। बोले ये 12 मंजिली बिल्डिंग में, ये 25 मंजिला बिल्डिंग है तो इतनी छोटी सी बिल्डिंग कहाँ है? बस देखो, कल्पना करो ऐसी बनेगी। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। कल्पना में आप जो कर सकते हैं उसको फिर आप जब कर्म में लग जाते हैं तो वही कल्पना रियलिटी में परिवर्तित हो जाती है, वो चीज़ बन जाती है। फिर लास्ट है ये लॉ ऑफ चेंज, बदलाव, परिवर्तन का सिद्धांत। पूरी दुनिया एक चीज़ पर चल रही है, बदलाव। दुनिया रोज़ बदल रही है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। लगातार चल रहा है प्रोसेस, लगातार समय बदल रहा है। धूप अभी इधर से आ रही थी, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर सूरज इधर चले जाएगा, फिर नीचे चले जाएगा, डूब जाएगा। ऐसे बोलने की भाषा में, सूरज नहीं चलता है, दुनिया घूमती है, बोलने की भाषा में ऐसे बोला जाता है। तो लगातार परिवर्तन चल रहा है। अभी हम लोग आए थे, अब हमारा जाने का समय हो रहा है, तो प्रसाद लेंगे और चल पड़ेंगे। ये बदलाव है, लगातार होता है, कुछ भी एक सा नहीं रहता। तो चेंज से फाइटिंग बंद करें, बदलाव से जद्दोजहद, लड़ाई बंद करें। तो क्या करना है? स्टार्ट अडेप्टिंग। जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुकूल हम अपने को ढाल लें। मिट्टी जो होती है कुम्हार के हाथों के हिसाब से अपने को ढाल लेती है। गमला बन जाता है, घड़ा बन जाता है, सुराही बन जाती है, कुल्हड़ बन जाता है, सकोरा बन जाता है। जो बनाता जाता है मिट्टी ढलती जाती है, बन जाती है। मिट्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको क्यों प्रॉब्लम है? मिट्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको क्यों प्रॉब्लम है? ये विचार करने की बात है, विचार करिएगा ना। उसके बाद आता है स्टार्ट इनोवेटिंग। आप जो सोचते हो, जो परिवर्तन हो रहा है, उसके हिसाब से अपने को ढालकर नए नए रास्ते खोलो, नए नए अवसर ढूंढो, नए नए काम करो और आगे बढ़ते जाओ। रुकना तेरा काम नहीं, बढ़ना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। भक्ति कर रहे हैं तो लगातार करते चलिए। प्रेम को कहते हैं नित्य नूतन।
रोज नया। एक आपने डायलॉग सुना होगा, तीन अक्षरों, तीन वर्ड्स का एक सेंटेंस है छोटा सा, आई लव यू। ये एक सेंटेंस है। ये जब कोई किसी से बोलता है तो ये हमेशा नया होता है, और सुनने वाला जो है ना, क्या है, कब से बोल रहे हैं लोग, बचपन से सुन रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला, तुम्हारे दोस्तों ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, बीवी ने बोला, पति ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, कब से सुन रहे हैं, लेकिन ये रोज नया है। भक्ति में ऐसे कहा गया है, भक्त को भगवान से जो प्रेम होता है वो नित्य नूतन और नित्य नित्य होत सवायो, बढ़ता जाता है। परिवर्तन क्या है प्रेम में, वो बढ़ता जाता है और रोज नया लगता है भक्त को, और रोज खुश होता है भक्त भगवान से प्रेम करके। हम जहाँ हैं, हम जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें इनोवेशन, लगातार बढ़ते जाओ, लगातार कुछ नया करते जाओ, कोशिश करें। देखिए रोज़ मैं भी समझता हूँ प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि रोज़ आप कुछ नया कर दें, लेकिन कुछ ना कुछ नया आप रोज़ कर सकते हैं। देखिए आपको उदाहरण बताता हूँ। जब कोरोना आया तो हम लोगों ने सोचा अब हम क्या करें, सब कुछ बंद हो गया, सत्संग भी बंद हो गया, सब बंद हो गया। साइंस ने हमारे लिए तरक्की करी, गूगल मीट निकाला, लेकिन 1 साल निकल गया था तब तक। तो सब लोगों से कहा उस पर यूट्यूब पर देखो सत्संग। यूट्यूब पर हम डाल रहे थे, सत्संग लोग देख रहे थे, पर कुछ नया होना चाहिए, गूगल मीट निकल आई। फिर कुछ नया होना चाहिए, अवसर मिले, बहुत सारे लोगों की सहायता हुई। फिर कुछ नया होना चाहिए। इस समय लेटेस्ट क्या चल रहा है पता है आपको? हरिद्वार में संतों की सेवा, जो आपकी माता जी लोगों की सेवा है वो तो वृंदावन में चल रही है, और जो हम लोग जैन साइड की सेवा है वो हरिद्वार में चल रही है। तो रोज़ वहाँ पर कुछ प्रसाद और चाय, करीब 150 संत आता है रोज़, 150 लोगों की चाय, वो सब हमारी तरफ से, आपकी तरफ से होती है, संस्था की तरफ से। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, सब सेवाएं चल रही हैं, कुछ नया भगवान जोड़ते, रोज़ कुछ। एक हफ्ता नहीं बीतता कुछ परिवर्तन आ जाता है, कुछ नई चीज़ आ जाती है सामने, कुछ न कुछ नई चीज़ आ जाती है। तो सारे शुक्राने को, ये मतलब सीखने को मिलता है कि आप चाहते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी यानी अवसर मिलता है। आप चाहते हो तो आपको अवसर मिलता है, समय लगता है थोड़ा सा, पर अवसर मिलता है। ऐसे जो राइज करना चाहते हैं उनको भगवान पूरा अवसर देते हैं। थोड़ा समय लग सकता है पर होता है। हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारिएगा, लगे रहिए। जो लगे रहते हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। सस्टेन डेडिकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे तक लगातार लगे रहिए, और जब परिवर्तन का समय आए तो परिवर्तन भी करिए, डरिए मत। गुरु के समान जग में नहीं कोई दाता। गुरु हमेशा हमको देते रहते हैं ज्ञान, समझ, प्रेम, कॉमन सेंस की बातें, एटीट्यूड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सारा ज्ञान हमको गुरु से मिलता है, सारी समझ हमको गुरु से मिलती है। बाहर की परिस्थितियाँ तो बदलती रहती हैं, जीवन है, परिवर्तन होते रहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कुछ दुनिया में चलता रहता है। उन बदलते हुए हालात में शांत रहना या कहीं बैलेंस्ड रहना, समता में रहना, ये गुरु हमको सिखाते। क्योंकि आप सभी देखते होंगे उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। बड़ी अच्छी बात एक लगती है गुरु जी की, कभी दुख आता है तो ये मत समझना कि दुख आया, ये समझना कि अब सुख आएगा। क्योंकि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, जीवन में इस तरह से परिवर्तन चलता रहता है। तो पहले दुख आ गया तो कोई बात नहीं, अब सुख आएगा। अब बुरे दिन आ गए तो कोई बात नहीं, अब अच्छे दिन आएंगे। परिवर्तन नियम है संसार का। ऐसे करके गुरु हमको हर चीज़ समझाते हैं, सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हमको राइज कराते हैं।
हमारा मार्गदर्शन करते हैं, समता में लाते हैं, जीवन निष्कामी बनता है, प्रेमी बनते हैं। कितने ज़्यादा कृपा, कितने ज़्यादा शुक्राने हैं गुरु के। कलम लिख लिख के हारी है, जुबा गा गा के हारी है, ज़मीं आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। गुरु न मिलते कलयुग होता। कल है कलयुग, क्या कल है, घर में कल है लगी पड़ी है। लेकिन जब गुरु मिलते हैं तो काफ़ी कुछ सब लोग तो ठीक नहीं हो जाते, पर काफ़ी कुछ बेटर हो जाता है, पहले से अच्छा हो जाता है। जिसको लोग कहते हैं अब तो हमारा घर ठीक हो गया, घर नहीं ठीक हो गया, हम ठीक हो गए तो हमको घर ठीक लगता है। पहले वही घर काटने को आता था, अब वो घर ठीक लगता है, क्योंकि हमारी अकल ठीक हुई, हमारी समझ ठीक हुई, ज्ञान मिला। सारे शुक्राने गुरु के हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।